मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। प्रोग्राम है ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शो ऑफिशियल पर। आप सबको खुश आमदेद और वेलकम। ख़बरें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आप सोचे होंगे इस वक्त मैंने इतनी गर्मी में ये कोट पहना हुआ है। ये कोट मैंने इसलिए पहना हुआ है क्योंकि बड़ा ही सुहाना और ख़ूबसूरत मौसम हो रहा है और बारिश हो रही है। तो हो सकता है कि आपको प्रोग्राम के बीच बारिश की कनियों की, बारिश गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे। वैसे तो क्योंकि बादल भी गरज रहे हैं और बिजली की चमक और कड़क भी है, तो बादल गरजने की और कड़कने की आवाज़ें भी आप तक पहुंच सकती हैं। हाँ, बिजली की चमक आप नहीं देख पाएंगे, तो आप हमें तो देख ही रहे हैं, तो फिर आपको बिजली की चमक देखने की क्या ज़रूरत है। तो जनाब, मैं आपको ये बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, हमारे व्यूवर्स, कि आपने अपने सेट में ये तब्दीली की है, ये चेंज किया है, ये एक नई चीज़ आ गई है, गौतम बुद्ध का स्टैचू नीचे चला गया है, ये ऊपर होना चाहिए। तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये तब्दीली हम करते रहते हैं। देखिए, इमरान खान कहते हैं ना, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो तब्दीली आई है कि देखिए, एक नई चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये इसको कहते हैं फेंग शुई। बेल फेंग शुई या फेंग हुई। और वैसे तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन मैंने इसको सिर्फ इसकी बहुत ही प्यारी सी लगी मुझे ये बेल, तो मैंने ले ली, ख़रीद ली। और वैसे कहते हैं कि इसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है इसकी आवाज़ में भी, और ये रखने से लकी भी होती है वगैरह वगैरह, जो कुछ भी होता है। मैंने सिर्फ इसके बहुत खूबसूरत नज़र आई और लगता है कि किसी बहुत पुराने ज़माने में हम कहीं पर मौजूद हैं जहाँ की ये चीज़ है, तो इसलिए मैंने उठाकर यहाँ पर रख ली। पहली खबर की तरफ बढ़ें, अगर आपकी इजाज़त हो। पहली खबर आपको बताई देते हैं, वो ये है कि फिच की एक रिपोर्ट आई है जिसको ब्लूमबर्ग ने पब्लिश किया, और वो ये है कि जून के आखिर तक, यानी जब 30 तारीख होगी जून की, तो उस तक पाकिस्तान को $3 बिलियन 70 करोड़ डेट अदा करना है, कर्ज़ा अदा करना है। और पाकिस्तान को ये मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लें कि $4 बिलियन है ये कर्ज़। इसमें बताया गया है कि फिच रेटिंग की एक अथॉरिटी ने ये कहा है कि पाकिस्तान को जून 2023 तक $3 अरब 70 करोड़ की अदायगी करनी होगी। और इसमें यह है कि एक जो हौसला अफजाई या अच्छी बात यह है कि चाइना अगले महीने $2 अरब 40 करोड़ का कर्जा रोल ओवर कर देगा। पाकिस्तान को मई में $70 करोड़ और जून में $3 अरब अदा करने हैं। और सऊदी अरेबिया और यूएई की एश्योरेंस के बावजूद आईएमएफ अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो चुका। और आईएमएफ ने ये कहा है कि जो 9th रिव्यू है, जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में हम नहीं जा सकते। और इसी के साथ जून के मंथ में हमारा बजट है। तो अब ये बात सबकी समझ से बाहर है कि आईएमएफ के प्लान के बगैर हम अगला बजट पेश कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हमने एक और आईएमएफ के प्लान में जाना है। तो ये सब कुछ, ये जो एक दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो ये एक दरिया के बाद दूसरा दरिया और फिर तीसरा दरिया, और एक जो 7 समंदर हैं उनको हम कैसे क्रॉस पर कर पाएंगे। लेकिन ये जो बात की गई है कि पाकिस्तान को रोल ओवर होगा चाइना से कर्जा, तो देखिए, चाइना को तो करना ही पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, अब तो वो करेंगे। आप ये देखें कि बापूजी, अब तो वो हमारे, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एक तो वो रेलवे रोड, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो यहाँ पर आ रहा है वो लगाने लगे हैं। उससे पहले सी पैक चल रहा है, फिर वो कर्जा भी रोल ओवर कर रहे हैं। वैसे तो हम बहुत बातें बनाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना वो कर रहे हैं इतना कोई करता नहीं है। लेकिन इतना वो करता है जिसको ये करना हो कि यहाँ पे तमाम स्टेक्स हमारे हो जाएं। तो ज़रा हम एहसानों तले जो हैं वो दबते ही चले जा रहे हैं और कोई है नहीं रहा। तो ये इतने बड़े एहसान लेने का आखिर, यानी कि चलते चलते फिर हम कहाँ पर पहुँचेंगे? कौन सी पतली गली या बंद गली हमारे सामने आएगी? क्या कहें, देखते हैं आगे। सर, माई बाप को सलाम करना पड़ता, बापूजी को। अच्छा जी, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये जो मैंने बात की, इसी के साथ क्योंकि चाइना की बात हो रही है तो एक और बात करते चलें। आपको पता है कि इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें अफ़गानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान, इसके फॉरेन मिनिस्टर्स ने सर जोड़ के बैठ के कि अफ़गानिस्तान का मसले का हल कैसे निकाला जा सके। और अब ये बात जो खबर आई कि तीनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि अफ़गानिस्तान के पीसफुल एक सोल्यूशन निकाला जाए। तो भाई, इससे इनकार कौन करेगा? कोई भी बैठेगा तो वही कहेगा बैठे ही जब इसलिए हैं तो इत्तेफाक कैसे नहीं करेंगे इसके ऊपर। लेकिन जो इसमें बड़ी खबर है वो ये है कि चाइना की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, उससे पॉलिटिकल पार्टीज़ निकलें, बाहर निकलें।
पाकिस्तान को अपनी स्टेबिलिटी के लिए इस पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर निकलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि आम तौर पर जो कंट्रीज़ हैं वो इंटरनल अफेयर्स जो होते हैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करते, मदाखलत नहीं करते। मदाखलत तो यहाँ पे आपको पता कौन करता है, वो तो कहीं और से होती है ना। लेकिन कहीं पर भी किसी दुनिया में वो ये तो होता है कि तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। उनसे अगर कहा जाए तो वो ज़रूर कोई मशवरा, अमेरिका के अलावा, अमेरिका पाकिस्तान के इस तरह के मामलात पर जो है वो बात करता है और कह देता है, अक्सर कहता भी रहता है कि ये ख़त्म करें, ये क्या चल रहा है, इसको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, हम इसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं, सब कुछ। यूएस के अलावा कोई इस तरह कभी बात नहीं करता, लेकिन अब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही है। तो देख लें अब वो जो पॉलिटिक्स है उसमें भी अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है, अगर दो एंगल हम निकाल सकते हैं। एक तो ये कि आप जब क्राइसिस यहाँ तक ले जाएंगे तो जिनका पैसा इतना लगा हुआ होगा उनको तो डर रहेगा। भाई चाइना सोच रहा होगा भाई ना मैं की करा, मैं तो इतने आ गया, पहले ही इतने पैसे हमने लगा दिए हैं और हमारी जमा पूंजी जो है वो अब और भी लग रही है। हर जमा पूंजी का पैसा उनके पास बहुत है, लेकिन हमें देने के लिए तो नहीं बैठे हुए ना वो। तो वो कह रहे हैं सी पैक के साथ जो कुछ हो चुका है अब तक, तो ये तो भाई सड़क पे निकले हुए सारे। खान साहब का जो ट्रेंड चल रहा है वो कह रहे हैं कि सड़कों पर निकलें। तो ये इस सिचुएशन से निकलने की उन्होंने कहा है। अभी तक जो डंडा है ना वो अमेरिका शमरीका की तरफ से ही आता है, अब मुझे लग रहा है कि बाबूजी की तरफ से भी आया करेगा। लेकिन ये इसको हम अच्छी खबर कह सकते हैं, मुझे नहीं पता, आप इसको जैसे भी ले सकते हैं। ये है जी बातचीत। दूसरी तरफ इमरान खान ने तो मतलब वो तो एक तो वो इस बात पर बहुत जले भुने बैठे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो चार्ल्स साहब जो हैं वो जो किंग बने हैं प्रिंस चार्ल्स, तो उसके उस पर क्यों गए हैं? क्या उन्होंने खुद से उनको क्राउन पहनाना था, उनके सर पे रखना था? उन्होंने कहा कि ये देखो ये होता, ये क्या कर रहा है वहाँ पर, ये कर क्या रहे हैं, ये क्यों गया है शहबाज शरीफ वहाँ पर? तो मुझे ऐसा लगा कि वो सोच रहे हैं कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो वहाँ पर मेरी सारी फैमिली है, मैं जाता। क्या आप सोच सकते हैं कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होते, कॉमनवेल्थ की ये वाली सेरेमनी आती और इमरान खान इंग्लैंड ना जाते? और ये जो शहबाज शरीफ है, मैं इससे सवाल पूछता हूं कि तुम बरतानिया क्या कर रहे हो? तुम जो बरतानिया चले गए हो, और ये जो शहबाज शरीफ है, और मैं आज हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूं कि क्या आप में कोई तहजीब नहीं, क्या आप में कोई एटिकेट नहीं कि हमारे आपके मुल्क में एक मेहमान आता है, या तो उसको बुलाए ना, लेकिन बुला के इस तरह जलील करना, ये हिंदुस्तान पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये आपका जो तकब्बुर है, मैंने ये जो तकब्बुर आप में देख रहा हूं, ये याद रखें कि अल्लाह का कानून है कि जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर नहीं रहता। कहा कि पाकिस्तान की जिल्लत करवा दी इंडिया में जाकर। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा जो इंडिया गए हैं वहाँ पर जैसा सलूक उनके साथ हुआ है, तो ये तो जलील करवा के रख दिया पाकिस्तान को, इस मुल्क को जलील ख्वार करवा दिया। वहाँ पर ना तो किसी ने इनसे हाथ मिलाया, डॉक्टर जयशंकर ने इनके साथ शेक हैंड तक नहीं किया, और वहाँ पर जाकर नमस्ते करके ये आ गए हैं, प्रणाम करके आ गए हैं और कुछ नहीं किया। और कश्मीर के लिए जो है वो भी कुछ नहीं कर पाए। और उन्होंने कहा ये तो जनाब ऐसी इंसल्ट करवाई है इस कंट्री की बिलावल ने इंडिया जाके। खान साहब ये तमाम बातें करते हुए ये भूल रहे हैं कि जब वो कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर 370 का जो मुद्दा है वो उन्हीं के दौर में हुआ था। खान साहब अमेरिका तशरीफ़ लेकर गए थे, वहाँ पर ट्रंप साहब से मिले और गुफ्तगू हुई। ट्रंप साहब ने कहा लो तुम ये तो चुटकियों में काम मैं करवाऊँगा, देखना तो मैं कश्मीर का मसला मैं हल करवाऊँगा, मैं बिठाऊँगा। बस खान साहब के यहाँ पे पहुँचने की देर थी, वो एयरपोर्ट से निकले हैं, वहाँ पे उनको उनकी पार्टी के लोगों ने फूल हार पहना पहना के, लगता था कि जैसे या तो ये हज करके आ रहे हैं वापस या फिर कोई बहुत बड़ा मार्का अदा करके आ रहे हैं। और उसकी फौरी बात हुआ क्या जी, उधर मोदी साहब ने अपना काम दिखा दिया, उन्होंने अपना फैसला कर लिया और वो फैसला सबके सामने आ गया। तो ये हुआ है। और इमरान खान ने उसके बाद ये फैसला किया कि हम हर फ्राइडे को 20 मिनट्स के लिए धूप में खड़े होंगे। विटामिन डी की कमी जिन जिन के में थी वो सब ख़त्म हो गई। कितना बड़ा उन्होंने काम कर दिखाया। तो अब ऐसा सब होते हुए जो कि उनके दौरे हुकूमत में हुआ है, तो वो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो के जिस तरीके से लत्ते ले रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये इतना नहीं होना चाहिए। आप जो अपोजिशन है वो तनकीद करती है, क्रिटिसाइज़ करती है, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि ऐसी अपोजिशन नहीं कर सकती जिसके दौर में ये सब कुछ, जिसकी वो इशू की बात करें, वो हुआ है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मेरे पास एक ख़बर है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के मुतालिक है। एक एयरक्राफ्ट है, एक फ़्लाइट है जिसकी बात की जा रही है। वैसे तो ऐसी इस तरह की खबरें कई एक अक्सर ऐसे हो जाते हैं वाक़यात,
लेकिन होता यह है कि जब कोई कंट्रीज़ ऐसे हो ना, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान है, तो उसमें कोई छोटी सी चीज़ भी एक बहुत बड़ा हवा बन जाती है। अच्छा ये हुआ है तो इसके पीछे ये हुआ होगा, अच्छा नहीं ये इतनी सादा बात नहीं है, ये ऐसा हुआ होगा। तो मुझे ये तो नहीं पता कि इसके पीछे कोई राज है या नहीं है, मैं नहीं समझती। लेकिन हुआ ये है कि एक फ़्लाइट, पाकिस्तान की फ़्लाइट, जो कि इंडिया की एयर स्पेस में तकरीबन मेरा ख्याल है 10 मिनट तक वहाँ पर रही है। उसकी वजह ये हुई कि तेज़ बारिश हो रही थी। अभी हम बारिश का जिक्र कर रहे थे, तो ये जो फ़्लाइट है इसमें भी बारिश का जिक्र आ रहा है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और उस बारिश की वजह से फ़्लाइट ने यहाँ पर जहाज़ ने उतरने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं उतर पाया तो फिर उसको दोबारा उड़ना पड़ा। फिर ऊपर जाके उसने इंडिया की एयर स्पेस में वो दाखिल हुआ। ये डिटेल्स स्टार्टअप पाकिस्तान और जियो में भी मौजूद हैं, जिसमें ये बताया गया है कि PIA प्लेन यूजेस इंडियन एयर स्पेस ड्यू टू हैवी रेन इन लाहौर। और इसमें यह है, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय ARY न्यूज़ ऑन थर्सडे, ए पाकिस्तान एयरलाइन फ़्लाइट फ्राम दमाम टू लाहौर, वो एमरजेंसी की सिचुएशन हुई जिसमें ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन लाहौर, और उसने जो है उसको डाइवर्ट करना पड़ा अपना रूट, और उसने अपना रूट डाइवर्ट किया और इंडियन एयर स्पेस में वो फ़्लाइट चली गई। और फिर पायलट जो है उसने इन्फॉर्म किया इंडियन सिविल एविएशन अथॉरिटी को कि ये एक ऐसी सिचुएशन है और मेरे पास इस वक्त और कोई चारा नहीं है। और फिर उन्होंने इंडिया की अथॉरिटीज़ ने इंडियन सिविल एविएशन की तरफ से उनको इजाज़त दे दी गई, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये एयर स्पेस जो इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं। यानी उनको पता है, बताना ज़रूरी था ना, वरना क्या होता आपको पता ही है। और चारों तरफ से जहाज़ों ने आना था, कहीं पर भी ऐसा हो कहना, उन्होंने कहना था ये तो भाई ये हमला हो गया। पाकिस्तान ने हमला कर दिया इंडिया पर। ख़बर ये होनी थी अगर वो फौरी तौर पर उनको ना बताते अथॉरिटीज़ को। 4 मई की रात 8 बजे मस्कत से लाहौर ये फ़्लाइट पहुंची, तो बारिश लाहौर में बहुत ज़्यादा हो रही थी, और उसमें पायलट ने 8:05 पर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की, मगर बोइंग 777 वो लैंड ना कर सका, बैलेंस अपना कायम नहीं रख सका, तो वापस उसने उड़ान भर ली। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत पर पायलट गो राउंड पर चला गया। इस दौरान क्योंकि तेज़ बारिश थी और वो ज़्यादा बुलंदी पर नहीं था, जिसकी वजह से पायलट रास्ता भटक गया। अच्छा, अब ये पता चला है वो खुद से पायलट साहब नहीं गए थे इंडियन एयर स्पेस में, बल्कि वो रास्ता भटक गए थे सर। तो तैयारा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:11 पर पंजाब के थाना बुढ़ाना की हदूद से भारत की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हो गया। बोइंग 777 एयरक्राफ्ट उस वक्त 292 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से 13,500 फुट की बुलंदी पर था। मैंने कहा था ना, बड़ी डिटेल रिपोर्ट है, सब कुछ बताया गया। और फिर इस तैयारे के भारत में दाखिल होने के मुकाम पर अमृतसर से 37 किलोमीटर दूर का छीना बुधी चंद गाँव का इलाका है। तैयारा भारतीय पंजाब के शहर तरा साहब और रसूलपुर से होते हुए 40 किलोमीटर अंदर तक नौशहरा पुनवा से वापस मुड़ा है, और इंडिया की एयर स्पेस में वो फ्लाई करता हुआ कप्तान जो है, कैप्टन, उसने फिर इस अपने एयरक्राफ्ट को 20,000 फीट की बुलंदी पर वो ले। तैयारा 7 मिनट तक भारतीय फ़ज़ाई हदूद में प्रवास करते हुए भारतीय पंजाब के गांव झुगिया नूर मोहम्मद के करीब से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया। दोबारा वापस आ गए जी वो, और फिर वगैरह वगैरह वहाँ से होते हुए 3 मिनट बाद तैयारा जो 8:22 पर, और बहुत सारी डिटेल्स इसमें शामिल है। तो सर ये है सारी कहानी। तो इसमें ये कई मैंने कहा है, ये कौन सी फ़्लाइट है जो एक मरतबा फिर तो फ़्लाइटें इधर उधर आती जाती रही, बल्कि हमने तो देखा मिज़ाइल भी इधर उधर आते जाते रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता है कई घंटों बल्कि कई दिन के बाद भी समटाइम्स पता चलता है मिज़ाइल गिरिया होया किन्ने मारे मिज़ाइल, तो बाद में पता चलता है मिज़ाइल तो उधरों आया, तो फिर की करिए, चुप करके बह जाओ। अच्छा, ये सब कुछ चल रहा है और इस वक्त जो है वो हालात बड़े कशीदा है दोनों मुल्कों के बीच, और मैं समझती हूँ कि इन हालात को जो है वो बेहतरी की तरफ आना चाहिए, और हम दोनों मुल्कों के हालात को बेहतरी की तरफ लाने के लिए जितनी कोशिशें कर सकते हैं थ्रू आवर प्रोग्राम्स, वो हम करते रहेंगे और आप तक ख़बरें पहुँचाते रहेंगे। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।